सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि दिनेश लाल यादव का नाम निरहुआ क्यों है और निरहुआ का मतलब क्या होता है, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। उन मूर्खों को कह रहा हूँ जो जो आज ये काम कर रहे हैं, उनका भी धर्म यही है। उन्हीं मूर्खों के सीने में ये सीधा बाण है मंदिर। तो पवन सिंह और खेसारी के बीच में हमेशा मीडिया में विवाद है, आखिर मामला क्या है सर? इससे तो एक छवि भी प्रदर्शित होता है, दर्शाता है। आदमी का जन्म तो पा गया, लेकिन इंसान का जन्म पाने के बाद भी वो जानवर ही है। कंस किसे कह रहे हैं आप, रावण किसे कह रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज मेरे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता, गायक और सुप्रसिद्ध नेता, आजमगढ़ के कद्दावर सांसद दिनेश लाल यादव। लेकिन दिनेश लाल यादव को पूरा विश्व जो है निरहुआ के नाम से जाना जाता है और आज इनके लिए बहुत खास है क्योंकि आज दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का जन्म दिवस भी है। तो सबसे पहले निरहुआ जी, HCN न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको भी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। 24 के जनवरी में राम मंदिर का भी शुरुआत हो जाएगा, जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि श्री रामचरितमानस के ग्रंथ के पन्नों को जलाया जा रहा है। वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ समर्थन करते हुए लखनऊ के सड़कों पर सर श्री रामचरितमानस के पन्नों को जलाया जा रहा है। निरहुआ जी, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, इस पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हर काल में, हर युग में राम भी होते हैं, रावण भी होते हैं, वो कृष्ण भी होते हैं, कंस भी होते हैं। तो कंस का काम ही है कि वो धर्म का अपमान करेगा, रावण का काम ही है कि वो धर्म का अपमान करेगा, तो उसका वध तो होगा। कंस किसे कह रहे हैं आप, रावण किसे कह रहे हैं? जो लोग हमारे रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं वो रावण नहीं है, कंस नहीं है, तो कौन है? वही है। और भगवान ने खुद कहा है कि धरती पे जब जब धर्म की हानि होगी, खुद आके वो बचाएंगे धर्म को और उनको दंडित भी करेंगे। तो आप देखिए, आने वाले दिनों में जो जनता जनार्दन है, उन्हीं के अंदर से राम निकलेंगे और इनको सबक सिखाएंगे, इनको बताएंगे कि तुम जो कर रहे हो। क्योंकि देखिए क्या है कि जिन चीज़ों को लेके वो लोग आज इतना बवाल कर रहे हैं और हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं, भगवान ने कहा है कि ऐशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, तप नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो आदमी का जन्म तो पा गया, लेकिन इंसान का जन्म पाने के बाद भी वो जानवर ही है। सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है कि दिनेश लाल यादव का नाम निरहुआ क्यों है और निरहुआ का मतलब क्या होता है, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो मैं एल्बम गाया था 2003 22 मार्च को, और उस एल्बम का नाम था निरहुआ सटल रहे। और वो एल्बम जब लोगों के बीच आया तो वो इतना पॉपुलर हुआ। यहाँ भारत में तो हुआ ही, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड में जहाँ जहाँ भी गया मैंने देखा, वो इतना पॉपुलर हुआ कि लोग मुझे उसी नाम से बुलाने लगे, निरहुआ ही कहने लगे मुझे। और तब से नाम पड़ गया। तो मैंने कहा, जब जनता मुझे यही नाम देना चाहती है तो आशीर्वाद है इनका, मैं उसी को रख लिया अपना नाम। सर, भोजपुरी इंडस्ट्री भी काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे। एक हमारे पावर स्टार है पवन सिंह, दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जी है। तो पवन सिंह और खेसारी के बीच में हमेशा मीडिया में विवाद है। कभी सार्वजनिक मंच पर पवन जी आकर बयान देते हैं तो कभी खेसारी आकर बयान देते हैं। आखिर मामला क्या है सर? इससे तो एक छवि भी प्रदर्शित होता है, दर्शाता है। कुछ नहीं छवि होता है। मैंने ये जो जवाब आपको थोड़ी देर पहले रामचरितमानस के लिए दिया, सेम जवाब यहाँ भी है। ऐशा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वो व्यक्ति चाहे उसको राजा बना दीजिए, चाहे उसको सुपरस्टार बना दीजिए,
चाहे उसको नेता बना दीजिए चाहे अभिनेता, वो वही करेगा। उसके लिए ज्ञान आवश्यक है, उसके लिए ध्यान आवश्यक है। तो वो हर जगह वही लागू होता है, यहाँ भी वही लागू होगा। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा हर अपने नागरिक से, सभी लोगों से, कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, गायक बनाइए, अभिनेता बनाइए, कलाकार बनाइए, जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन पहले उसको शिक्षा दीजिए, उसको पढ़ाइए। वो पढ़ेगा नहीं तो राजा की कुर्सी पे बैठा देंगे, वहाँ बैठ के बोलेगा हमको तो कुछ आता नहीं है, और उसके बाद जब मुंह खोलेगा तो वही करेगा जो ये कर रहे हैं। निरहुआ जी, उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद निकाय चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। आप बाई इलेक्शन से जीते, अगले साल फिर आप चुनाव लड़ेंगे आजमगढ़ विधान संसदीय क्षेत्र से, तो क्या माहौल क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़िएगा? सिर्फ एक ही मुद्दा मेरे पास है और मैं उसी पे चुनाव लड़ा था, आगे भी उसी पे लड़ूंगा, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी, और दूर दूर तक कोई आने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। तो आजमगढ़ को ये तय करना पड़ेगा कि उनको विकास चाहिए, जिस तरह से हमने 3-4 महीने के अंदर जो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कमल खिलते ही जो तस्वीर बदलनी शुरू हुई है आजमगढ़ की। आजमगढ़ में मास्टर प्लान आ रहा है, आजमगढ़ में हवाई अड्डा तैयार हो गया, वो अभी उड़ान शुरू हो जाएगी, उसको लाइसेंस मिल गया। जो रेलवे स्टेशन है वो आधुनिक बनने जा रहा है। वहाँ की सड़कें जो है वो लगातार, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो सारी सड़कें पास हो रही हैं, बन रही हैं, और जो पुल बनने थे वो पुल भी पास हो गया। तो इस तरह से लगातार विकास चाहिए अगर, तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता को कमल ही खिलाना पड़ेगा। और मैं ये बात कहता भी हूँ, और ये जांचा परखा बात है, जहाँ भी कमल खिला है वहाँ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। और जैसे आजमगढ़ में कमल खिला है, आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल रही है, वहाँ के लोग मतलब खुशी से झूम रहे हैं। तो आगे भी उनको चाहिए कि ये खुशी बरकरार रहे, तो हम लोगों को कमल तो खिलाना पड़ेगा वहाँ। अंतिम सवाल सर, अब निरहुआ जी से इंटरव्यू हो और निरहुआ जी कुछ गुनगुनाए ना, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो अंत में मेरा सवाल कि आप हमारे दर्शकों के लिए, भारत के जनता के लिए कुछ गुनगुनाइए। नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर। जैसा कि आपने कहा जनवरी में शुरू हो जाएगा, हमारे आराध्य देव हमारे। देखिए, मैं इसलिए भी ज़्यादा आहत हुआ हूँ रामचरितमानस को जो अपमानित कर रहे हैं लोग, मैं इसलिए भी आहत हुआ हूँ कि बचपन से मेरी आस्था भगवान राम में इस कदर है कि सोचिए कि मेरा नाम दिनेश लाल यादव है, लेकिन मेरे पिताजी मुझे राम दिनेश कहते थे, मेरे छोटे भाई को राम प्रवेश कहते थे, कि अपने बच्चों को बुलाने में मैं राम का नाम ले लूँ। इतनी आस्था हमारी है, हमारे पिताजी की है, हमारे परिवार की है। उस भगवान राम के बारे में जो रामचरितमानस है उसका लोग अपमान कर रहे, तो इसलिए इतना दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। पर मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो नया निर्माण हो रहा है मंदिर का, ये सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। इसको समझने वाले समझेंगे। तो नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है जिनका। उन मूर्खों को कह रहा हूँ जो आज ये काम कर रहे हैं, उनका भी धर्म यही है, इसके बाद भी कर रहे हैं राजनीति से प्रेरित होके। सनातन धर्म है जिनका, न समझे मर्म मंदिर का, उन्हीं मूर्खों के सीने में ये सीधा बाण है मंदिर। और मंदिर बन रहा है, और आप देखिएगा मंदिर का भव्य निर्माण तो होगा ही, और भगवान राम हर भारतीय के सीने से आवाज निकालेंगे और इन मूर्खों को दंडित करेंगे। आप देखिएगा आने वाले दिनों में।